मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस परमात्म निमित्त का नमस्ते। मेरे बाबा रोज की मुरलियों में ढेरों 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 ज्ञान रत्न लुटाते हैं और हमें अपने मंथन द्वारा इन ज्ञान मोतियों को अपनी बुद्धि रूपी कलश में भरना है और अपने दैनिक जीवन के कार्यों में उसको लगा करके अपने जीवन को, अपने जीवन स्तर को लगातार ऊपर उठाते जाना है। इसके लिए जैसे बाबा किसी से भी नफरत नहीं करते, सब पर बाबा को तरस पड़ता है। उनको ये मालूम है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि माया ने हमारी बुद्धि को बंद कर दिया और हम पतित बन गए। तो फिर पतित होने के बाद जो भी काम कर रहे हैं तो उससे नफरत बाबा नहीं करते। तो हमें भी अपनी बुद्धिमत्ता को, मुरलियों के ज्ञान को अपनी बुद्धि में इतना अच्छे से भरना है, इतने अच्छे से उसको अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करना है कि हमें एकदम स्पष्ट नजर आए। जब कोई भी पतित बंदे को, कोई भी ऐसी आत्मा जो पतित है और वो कुछ भी गलत कर रही है, तो हमें उसके प्रति नफरत, क्रोध और इस तरह की भावना हमारे भीतर उत्पन्न नहीं हो। हमें भी बाबा की तरह उन पर रहम आए, हमारे अंदर उनके प्रति प्रेम की भावना हो। हम उनके बाह्य रूप को, उस पतित अवस्था को देख करके क्रोधित न हो, नफरत मन में नहीं उपजाएं। इसके लिए इस परमात्मा निमित्त के पास एक छोटा सा उदाहरण है कि जैसे कोई छोटा सा मासूम सा बच्चा किसी की गोद में हम देखते हैं, जैसे कहीं कोई कॉमन जगह हो, जैसे रेलवे स्टेशन या कोई भी ऐसा जगह जहाँ बहुत सारे तरह तरह के विभिन्न लोग हैं जिनको कोई पहचान हमारी नहीं होती आपस में, और वहां कोई छोटा सा बच्चा नजर आए तो हमें उसे देख करके अंदर एक अलग सी खुशी का अनुभव होता है। उसके मुस्कुराहट को देखकर हम भी मुस्कुराते हैं। अगर उसके पास जाए तो हम उसे खिलाएंगे, हम अगर हमारे गोद में आए तो हम उसको अपनी गोद में लेना चाहेंगे। उसको देखते ही हमारे भीतर खूब सारा प्यार उमड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि हमें उसकी मासूमियत नजर आती है। हम उसकी भोलेपन, उसकी मासूमियत को, उसकी पवित्रता को अनुभव कर पाते हैं। तो हम हमारे लिए भी, हमारे दिल में भी उस बच्चे के प्रति ढेर सारा प्यार उमड़ने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही कोई भी आत्मा जो है वो वास्तव में उतनी ही, उससे भी ज्यादा कह दें तो कोई गलत नहीं होगा, उतनी ज्यादा पवित्र है, पावन है, शुद्ध है। बस अंतर ये है कि इन जो आत्माओं को देख करके हमें क्रोध आता है, हमें नफरत आने लगती है, जो हम खुद पुराने संस्कारों के कारण आता है, उसी को तो बदलना है। कि जो भी आत्मा जैसी भी स्थिति में दिख रही हो, हमारी बुद्धिमत्ता इतनी ऊंची हो, इतनी श्रेष्ठ हो कि हमें उस आत्मा की वही पवित्रता, वही कोमलता, वही शालीनता और सारी गुण, जो आत्मा के सारे गुण हैं, हमें सिर्फ वो गुणी आत्मा ही, शुद्ध पवित्र आत्मा ही नजर आए। बाहर का जो पतित का जो चादर जो ढका हुआ है, जो जिसके कारण लोगों को, अज्ञानियों को नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमें वो नजर आ जाए। यही बाबा की ज्ञान का बहुत 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 मीठा रहस्य है। इसको स्पष्ट करने के लिए इस परमात्मा निमित्त के बाद आज एक छोटा सा दूसरा उदाहरण भी है कि जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे ना, जब सब कुछ बाबा के अनुसार चलते रहेंगे, करते रहेंगे, तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता चला जाएगा। मंथन भी होगा, मंथन भी करते जाएंगे तो बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान बढ़ता जाएगा और हम उसे जीवन में लागू करते हुए अपना जीवन स्तर उठाते जाएंगे। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर देखा जाए, हम भगवान, जैसे अगर लौकिक रूप से देखें कि सूर्य हमारे सामने हो और हम सूर्य के सामने हैं, तो हमें सूर्य दिखाई दे रहा है, तो हम सूर्य के प्रकाश में अपने आप को ऊर्जावान और बहुत अच्छा महसूस करेंगे। सर्दियों के दिन हो तो कैसा धूप में जाने में अच्छा लगता है, तो वो चीज है। तो ये तो प्रकृति का है, इसलिए सर्दी गर्मी के हिसाब से बदल जाता है, लेकिन परमात्मा के सम्मुख तो हमेशा अच्छा लगेगा। तो वो तो खैर एक उदाहरण है कि इसमें जब सूर्य के सम्मुख हो तो फिर हमें अच्छा लगता है। लेकिन अगर क्या हो कि अगर हम उल्टे घूम जाए, यानी हमारे पीठ की तरफ सूर्य हो, और मजे की बात तब होती है ना जब हमारे सामने जो अगर कोई पर्दा हो, ऐसा पर्दा जिस पर हमारी परछाई बन रही हो, और वो पर्दा जो है वो हिलता रहे, फिर देखिए कैसे ये जो
माया का जो कहानी है ना, इसके लिए बहुत सटीक बैठता है ये उदाहरण कि पर्दा जो है वो हिल रहा है, कभी ऐसे ऐसे हिलता है, कभी आगे पीछे हिलता है, और वो हिलता है। हम स्थिर खड़े हैं लेकिन वो पर्दा हिल रहा है। तो हम देख कर कि हमें क्या लगता है कि वो रावण, क्योंकि बावन बतलाते हैं ना कि जब रावण हमसे कुछ कराता है ना तो हमें ये गलतफहमी होती है कि हम कर रहे हैं। जब बाबा करवाते हैं तो हमें एहसास हो जाता है कि ये तो बाबा करवा रहे हैं, लेकिन जब रावण करवाता है तो हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है, पर्दा हिल रहा है, हम स्थिर खड़े हैं और पर्दा हिल रहा है, तो हमें लगता है कि हम हिल रहे हैं। तो उस माने हरकत को देख करके हम भी हिलने लगते हैं, और फिर जब हम और हिलते हैं तो वो और हिलता है, और इस तरह से हम उसमें उलझ जाते हैं, हम उसी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। वही काम जैसा वो हो रहा था हम उसके अनुसार होने लगते हैं, और हमारा जो चेहरा है वो हम भगवान से विमुख किए हुए रहते हैं, उल्टे रहते हैं। तो कभी सही होता ही नहीं है। पर्दे को देखेंगे, परछाई को देखेंगे, और परछाई के अनुसार अपने आप को मूवमेंट कराएंगे तो सब कुछ गड़बड़ ही होगा, धोखा ही मिलेगा। और ठीक इसके विपरीत घूम जाएंगे, बाबा की सम्मुख होंगे, तब हमारा कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, हम सब कुछ, हमारा जीवन अच्छा होता जाएगा। ऐसे ही ढेरों मोतियां हैं, ढेरों मंथन है। बाबा के ज्ञान में सिर्फ उसको अपनी बुद्धि में घुमाते रहना है। हर एक छोटी छोटी बात में इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, लागू कर पाएंगे, तो हमारा जीवन में इसका असर जरूर नजर आता है। अच्छा, ऐसे ही आज की इस मुरली से, बाबा की अनेक मुरलियों से, इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन थोड़ा सा मंथन। ओम शांति।